what you can do is you can be your own event planners, but the only thing is why you need to do management is you get to know कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है इन अ टेक्निकल वे. बेसिकली लोग अभी एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, मेमोरीज क्रिएट करने आते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. दे वांट मोर ऑफ पिक्चर्स. अगर तुम तुम्हारा इवेंट लोगे तो तुम देखना तुम जाते ही सबसे पहले पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट. वेरी सिंपल. ऐसा भी नहीं कि कम हो. और ये सारी चीजें कीप इन माइंड. टेक द एडवाइस ऑफ योर क्लाइंट. नेवर एवर ट्राई टू डू द मिस्टेक कि आप खुद ये सब प्लान कर रहे हो. हेलो मैम. हाय. आप कैसे हो? ऑल गुड. सब अच्छा. यस. एक्चुअली आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट करियर है मेरा जिसमें मैं करना चाहती थी, जो कि इवेंट प्लानिंग है. और मैं जब क्लास 11th में थी तो मैंने पहली बार किया था इवेंट प्लानिंग में. मैंने किया था, तो मैं आगे भी होपफुल रहूँगी कि मैं करूँ. तो आजकल ना हम जैसे देख रहे हैं कि शादी एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे लोग बहुत फोकस करते हैं, लेकिन डे बाय डे जैसे कि एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गया, या फिर बेबी शावर, ऐसे इवेंट्स, या फिर कुछ इनफॉर्मल इवेंट्स जैसे कि ओपन माइक है, डीजे नाइट है, या फिर लाइव म्यूज़िक, ऐसे भी जो इवेंट्स है ना उसमें लोगों का बहुत रस आ रहा है कि नहीं हम करेंगे. तो आपको ऐसा लगता है क्या कि डे बाय डे इवेंट्स का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है? मतलब इवेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट ये सब पे लोगों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ओके रेवती, बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूँ, जो भी तुमने पूछा कंसर्ट्स एंड एवरीथिंग, व्हाट आई फील इज कि पहले जो इवेंट का कंसेप्ट था, मतलब दिस इज ऑल अ वेस्टर्न कंसेप्ट जो कि हमारे इंडिया में आई गेस नॉट मोर देन 20-25 ईयर्स पहले आया है. बट अब ये सिनारियो इतना चेंज हो गया है. पहले हमारे इवेंट्स मतलब शादी थी, वेडिंग्स, एंड दैट टू बिग फैट वेडिंग्स की जिनकी की 15 आई मीन 4 to 5 days जो बड़ी शादियाँ होती थी. बट देन दैट शिफ्टेड टू स्मॉल पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, एंड देन नेमिंग सेरेमनीज, बर्थडे शावर्स एंड एवरीथिंग. बट अगर आप इफ यू गो 2-3 years बैक बिफोर दिस कोविड एंड एवरीथिंग, व्हाट आई विल से इज कि इतने से इवेंट्स, मे बी योर किटी पार्टीज, maybe a podcast that we are arranging right now, or any of the things, these all things need management and planning for sure. Yes. तो what I feel is कि अब सबको सारी चीज़ें बहुत मेमोरेबल करनी है. Let it be anything. So from the invitations to the favors to everything. So these all needs to manage. तो what पहले का concept बहुत अलग था कि event planners और managers ही बन सकते हैं, but अब ऐसा कुछ, जैसे तुमने कहा तुमने 11th standard में किया, that was a very young age basically. Yes. But then events is something you need each and every day to be planned. और ऐसा भी है कि विदाउट इवेंट मैनेजर मैं अगर चाहूँ कि मुझे अपना इवेंट खुद प्लान करना है तो क्या मैं प्लान कर सकती हूँ? वही मैंने अभी कहा कि आज का अभी इनफैक्ट मैं तो कॉलेज में पढ़ाती हूँ IMS में, सो आई एम अ इवेंट मैनेजर, आई एम अ कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर दैट थिंग. बट व्हाट आई कैन मेक इट इज कि मैं चाहती ये हूँ कि यंग लड़कियाँ, इनफैक्ट जो हाउस गोइंग गर्ल्स है, होम मेकर्स है, जिनकी किटीज़ होती है, आई डू फोकस मोर ऑन किटीज़ बिकॉज व्हाट आई फील इज कि किटीज़ इज द थिंग वी गेट आउट एंड दैट इज अ स्ट्रेस बस्टर. सो what I mean my next revolution for the women's will be, let's be your own event planners and start that. So that's the thing. Yeah. So nice ma'am. ऐसा भी है क्या कि अगर मैं प्लान कर रही हूँ तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिनका मुझे ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो कि मैं इवेंट में ध्यान में रखूँ? इवेंट प्लान करते वक्त आपको ध्यान रखना है. बेसिकली यू नीड टू आस्क दिस. सो यू नो इवेंट का एक सबसे बड़ा टैग लाइन है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. डेफिनेटली. तो अगर आपका इफ़ यू स्टार्ट विद द इन्विटेशंस, पहले हम लोग जो इन्विटेशंस होते थे वो जिसको पत्रिका बोलते थे या जो फिजिकल इन्विटेशंस थे वो देते थे, बट राइट नाउ दिस इज ऑल कंसेप्ट इज बीइंग चेंज टू डिजिटल इनवाइट्स राइट नाउ. सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इन्विटेशंस इतने इम्पैक्टफुल होने चाहिए. दो शुड नॉट बी जस्ट इन्विटेशंस, दैट शुड बी a small type of gift that is attracting your clients, your guests to attend the party basically. So जो सबसे बड़ा टैगलाइन है कि इवेंट में जो सबसे पहली चीज़ है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो बी अवेयर कि अगर आप कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है आपने कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू मेक योर गेस्ट अटेंड दैट इवेंट फॉर श्योर. Yes. So that's the thing. I need to make it out, and the venue. The second part is कि आपका जो venue है, that should not be too much big and small for the event to go around, because that is all going to hamper directly to your decor, to your invites, to your parties and everything. तो जैसे कि आपने सोशल मीडिया का अभी बोला कि सोशल मीडिया लोग हमने डिजिटली सामने जाना चाहिए,
तो क्या इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट ऐसे जो ऐप है वो हेल्पफुल रहते हैं जब हम इवेंट प्लान करते हैं? For sure, we should take help because in any of the industry, let it be event planning or let it be any industry, you need to learn every day. There is number and ample of scope of event planners to go around. तो आपको Pinterest is a very good site you can use because आपको favors चाहिए, why not check it? आप check करिए कि क्या है, take 15 options and that sort 5 options and then have a word with the client. अगर आप खुद के इवेंट प्लानर है तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तो इतना मीडिया बढ़ चुका है कि आपको इवेंट प्लानर्स को हायर करके उनको I mean you need to give the remuneration. I don't think so कि it's necessary right now. What you can do is you can be your own event planners, but the only thing is why you need to do management is you get to know कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है in a technical way basically. Yeah. जैसे कि मैम आपने किटी पार्टी की बात की, तो किटी पार्टी में ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं? तो फोकस रहता है लेडीज़ अगर किटी में आती है तो वो आती है एंजॉयमेंट के लिए. सही है. पहले फोकस था कि लेडीज़ खाना वगैरह या फूड या अपना जो भी रिफ्रेशमेंट होता है उस पर रहता है, बट नाउ अ डेज लेडीज़ एंड द वुमेन्स द गर्ल्स सारे एज ग्रुप, अगर मैं एज ग्रुप टारगेट करती हूँ इट स्टार्ट फ्रॉम 20 ईयर्स, देर इज़ नो एज बार टिल 80 ईयर्स. तो सब लोगों को इंटरेस्ट है कि हमको कुछ ना कुछ सीखना है, हम कुछ ना कुछ न्यू करें. जब हम किटी से बाहर निकले तो हम किसी को बोले यार वहाँ किटी थी ना, एंजॉय लाइक एनीथिंग. कुछ ऐसा कंटेंट हो वो किटी में कि वो जाके इंस्टाग्राम पर रील बना के उसको पोस्ट करे. सो एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन दैट स्टफ. वो बनाने के लिए हमको हमारी जो किटी है उसको हमको कुछ एक ऐसा यूजफुल कुछ एनी ऑफ दी क्लास, जैसे कि मैं खुद का ही एग्जांपल लेती हूँ. मैंने अभी किटी एक होस्ट किया था, तो उस किटी में आई मेड माई मेंबर्स टू डू आइसिंग ऑन द केक. वी मेड दोस कपकेक्स. जो कपकेक्स आते हो कपकेक्स मैंने ऑलरेडी मंगा रखे थे एंड देन आई केप्ट ऑल ऑफ द आइसिंग मटेरियल ओवर देयर एंड ऑल ऑफ माई लेडीज एंड ऑल ऑफ माई किड्स दे डिड दैट आइसिंग स्टफ. Wow. And they enjoyed that like anything, those pastel colors and those shades. And my theme was rainbow theme, being monsoon season. Yes. तो आप समझ सकते हो the theme should match with your क्या आपका climate क्या है, आज season क्या है, and all of those things. And after this, festive season is going to get boomed. Yes. अगर आप देखोगे अभी इसके बाद में तो सारे festivals back to back है till Diwali. This is not going to get stopped. तो मुझे ऐसा लगता है कि किटी पार्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने एक ध्यान रखनी है कि गो फॉर अ थीम किटी. वाओ, दैट्स द थिंग. मैम आपने थीम्स की बात की, तो ऐसे और कौन कौन से इवेंट है जिसमें हमने थीम पर फोकस करना चाहिए? लुक डियर, थीम इज़ अ यूनिवर्सल टॉपिक. इफ़ इट स्टार्ट्स, थीम हम लोग सब जगह यूज़ करनी चाहिए. गेट टुगेदर्स हो, बेबी शावर्स हो, शादी हो, लेट इट बी एनी ऑफ द इवेंट. इफ थीम इज देयर यू गेट अ वेरी गुड लाइन टू गो अराउंड. अगर आपके पास थीम है तो आप सबसे इन्विटेशन प्लान कर सकते हो, आप उसके हिसाब से आपका मेन्यू प्लान कर सकते हो. ऐसा कहा जाता है कि इट्स आउटडेटेड, बट इट्स नॉट आउटडेटेड बिकॉज अगर आप थीम्स को, आपके सीजन को, आपके क्लाइमेट को, सारी चीज़ों को अगर आप क्लब करते हो तो दैट द रिजल्ट इज़ वेरी फैब. और जो लोग सब यूज़ करते हैं उसको दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो अगर आप ये बात करते हो कि थीम्स आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ अ यूनिवर्सल थिंग. आपको थीम्स हर जगह यूज़ करना है. अगर मैं एक एग्जांपल दूंगी, रिसेंटली आई डिड इवेंट ऑफ माय सिस्टर जिनकी की फादर इन लॉ, ससुर जी हम बोलते हैं, उनका बर्थडे था एंड उनका बर्थडे करना था एंड देन शी केम टू मी कि बाबा उनका बर्थडे करना है बट ही इज़ लाइक अ बिट ऑफ सीरियस टाइप्स की, तो उनको पसंद नहीं है ज़्यादा कि ज़्यादा सोशल नहीं है, ऐसा नहीं है. बट उनका बिजनेस में बहुत अच्छा कमांड है एंड उनको कुछ टाइटल कहा जाता है टाइगर. तो उसका ऐसा कहना था कि आई वॉन्ट टू मेक हिम फील स्पेशल. और साथ में ये भी था कि बाबा एक हमको बैरियर भी था कि उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है पार्टीज. सो देन हमको अगर ये चीज़ क्लब करनी है तो थीम जो सबसे पहले आती है वो ये आनी चाहिए कि हम उनको कैसे एक्सपोजर दें. तो एक्सपोजर जैसे ही ध्यान आया तो फिर उससे मुझे क्लिक हुआ कि उनके ही नाम का हम एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं. सो देन वी वेंट विद अ वेरी गुड आइडिया, मी एंड माय क्रू, एंड हम लोगों ने उनके नाम का एक पेपर पब्लिश किया दैट वाज द टाइगर टाइम्स, क्योंकि उनको उनके जो उनका मार्केट जिसमें वो होते हैं उनको टाइगर के नाम से उनको बुलाया जाता है. सो देन वी हैड दैट टाइगर टाइम्स एंड देन वी डिड सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि न्यूज़पेपर आप जनरली कब पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर? जैसे सुबह में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम ऑफ कोर्स. तो हम लोगों ने ऐसा किया कि वो जो न्यूज़पेपर और उसके साथ में एक छोटा सा हैम्पर जिसमें एक सैंडविच था और एक फ्रेश जूस का बॉटल अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर.
और वो न्यूज़पेपर के ही पीछे इनविटेशन था. So that was such a surprise and a gift and an invitation कि आपके घर ये सुबह सुबह गया है. जैसे we had invitees almost 120 invites. So 120 हम लोगों ने papers किए थे, 120 हमने hampers किए थे. जनरली होता है कि हम बर्थडेज के बाद रिटर्न गिफ्ट देते हैं. हम लोगों ने उल्टा ट्रेंड किया. हम लोगों ने पहले ही रिटर्न गिफ्ट दे दिया. तो दैट वाज आवर रिटर्न गिफ्ट, आवर गिफ्ट एंड आवर इन्विटेशन. एंड जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो आप सोचो अगर आपको वो इन्विटेशन आ रहा है आपके घर पे, सो व्हाट डू यू थिंक? यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अटेंड दैट इवेंट. सो थीम, जैसे कि मुझे थीम सोचना था तो मैंने ये थीम लिया, उसी से मैंने डेकोर किया. आई यूज ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वहाँ पर जैसे कि हम लोगों के 2-3 पब्लिशर्स बैठे थे जिन्होंने उनसे क्वेश्चंस पूछे. एंड दिस इज व्हाट द पार्टी वेंट अराउंड बेसिकली. सो ही वॉज कंफर्टेबल, द मासेस वर कंफर्टेबल, एंड उनका जो एक्सपोजर हमको चाहिए था, जो मेन इंटेंशन था, वो हमने इससे क्लियर किया. सो थीम, आपको थीम बहुत वाइसली सोचना होता है. इट्स नॉट दैट कि रेड थीम एंड ब्लैक थीम एंड गो विद दैट. अगर हम आज थीम बोलते तो हम सबसे पहले वही थीम सोचते. सो दोज थीम्स आर नॉट कम्प्लीटली आउटडेटेड. हाँ, आप उन थीम्स को यूज करिए फॉर श्योर, बट देन क्लब दैट विद समथिंग. ट्राई टू क्लब दैट विद समथिंग यू नो वेरी इंटरेस्टिंग. कि रेड थीम करना, वैलेंटाइंस आएगा, अब फ्रेंडशिप्स डे आएगा. सही है. तो आप देखना फ्रेंडशिप्स डे में बच्चे, यंगस्टर्स, इवन एवरीवन, अब वो फ्रेंडशिप्स डे का एक ट्रेंड होगा. हमको ये ट्राई करना है कि इस फ्रेंडशिप्स डे को हम लोग अब कैसे और कौन सी थीम से हम लोग इसको अलग करें, और अलग इस तरह से करें कि कुछ ऐसा फेवर दे बाद में उनको, ताकि उनके पास लाइफ लॉन्ग रहे. सो दैट इज द थिंग वी नीड टू ट्राई टू मेक इट. मतलब हमें कलरफुल या फिर कलर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, साइज पे, हम कहाँ करने वाले हैं, वेन्यू पे, इन सब चीज़ों पे थीम बेस्ड ऐसा इवेंट होना चाहिए. वैसा इवेंट होना सही है. मैम, अब मैं थीम्स पर तो फोकस कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम क्रंच है तो मैं उसमें क्रिएटिविटी कैसे ला सकती हूँ? दिस इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर फॉर श्योर. अब जब क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में तो आ नहीं सकती है. यू नीड टू बी अपडेटेड एवरी टाइम फॉर दिस थिंग, यू नो. सो फॉर दिस व्हाट आई सजेस्ट यू इज यू शुड हायर अ इवेंट प्लानर. सो नाउ फॉर क्रिएटिविटी एक ऐसा टास्क है जो एक दिन में तो हो नहीं सकता. यू नीड टू बी अपडेटेड एवरी टाइम फॉर दिस. फॉर दिस आई सजेस्ट यू कि यू शुड हायर अ इवेंट प्लानर. अब जो इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजमेंट है, इसमें डिफरेंस है. तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी. इवेंट मैनेजर्स आर डिफरेंट एंड इवेंट प्लानर्स आर डिफरेंट. आई एम बेसिकली अ इवेंट प्लानर. I did my event management and planning, but now I am a event planner. Means what event planner does is he helps you with all the ideas. He helps you right from the welcome gifts to the invitations, to your venue planning, to your venue designing, to your decor, to your food stuff, to your return gifts, to your dressing, to your coaches, to आपके वो सारी चीज़ें वो हेल्प करता है. और इवेंट मैनेजर वो होता है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई इवेंट है और उसमें आपके पास क्रिएटिविटी उतनी नहीं है या उस लेवल की नहीं है, सो एट दैट टाइम आई से यू दैट यू शुड डेफिनेटली हायर अ इवेंट प्लानर. दैट इवेंट प्लानर विल हेल्प यू विथ ऑल ऑफ द आइडियाज टू बी यूज्ड and then you can just shock out with your events. That's the thing. Yeah. मतलब हमें इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग है, ये समझ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. कि लोगों को ऐसा लगता है कि इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजर एक ही होता है. तो जब आप किसी का पोर्टफोलियो देखो या आपके घर में कोई बड़ी शादी है, यू नो स्मॉल फंक्शंस, तो इट्स वेरी इजी टू मैनेज बेसिकली. अगर आज आप किसी भी आते जाते बलून वाले को ही पूछोगे ना कि तुम क्या करते हो, तो वो कहेगा हमें इवेंट मैनेजर. सो अगर यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर पॉइंट है वो ये है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा फ्लरिश्ड है. सही है. सो फॉर दैट यू नीड टू टेक केयर कि आपने किसको हायर किया, इवेंट प्लानर को या इवेंट मैनेजर को. बिकॉज इवेंट मैनेजर वही करेगा जो वो करते आ रहा है कंटिन्यूसली, है ना, रिपीटेडली, बिकॉज ही डजंट हैव दैट क्रिएटिविटी. बट इवेंट प्लानर विल हेल्प यू with a good creativity, and that person can just manage that event very smoothly. सही. और वो सब ये टाइम में भी बैठा देगा 100%. बिकॉज अगर आपका ये सारा मैनेजमेंट है तो ही कैन हेल्प यू वेरी इजीली, बिकॉज यू नो दे आर वेरी अपडेटेड विद द थिंग्स. सो दैट्स समथिंग वेरी इजी. या मतलब हमें एक इवेंट प्लानर ही अच्छे से बता सकता है कि इवेंट कैसे रन किया जाए. For sure, if you want your event to be out of the box, yes, definitely. So you need to keep this thing in your mind. Your event should be आउट ऑफ द बॉक्स. बिकॉज जिस दिन से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, आई टीच माई स्टूडेंट्स, माई फेलो बींग्स, माई फ्रेंड्स कि बस एक ही टैगलाइन होती है मेरे, हमारा इवेंट अलग कैसे होगा. तो वो आपको सिर्फ इवेंट प्लानर ही बता सकता है.
मैम आपने अभी आपके एक्सपीरियंस की बात की, तो यू हैव एन ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस, तो आपका कोई मेमोरेबल इवेंट हमारे साथ शेयर कीजिए ना। लुक डियर, मेमोरेबल इवेंट्स तो whatever I do curate, जैसे कि मैं कहती हूँ आपको आउट ऑफ द बॉक्स इवेंट्स, दैट इज़ द टैगलाइन आई गो अराउंड विद दिस। तो अगर मैं मेमोरेबल इवेंट की बात करूँ तो लास्ट ईयर आई हैड ए क्लाइंट फ्रॉम नगर ओनली, बट उनका जो शादी था दैट वाज डेस्टिनेशन वेडिंग ऑल द वे टू उदयपुर। आजकल ऐसी ही शादियाँ बहुत डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, सो यू नो द लगेज एंड एवरीथिंग। सो उनका यही बोलना था कि हमको कुछ अलग भी करना है और बहुत ज़्यादा जो गेस्ट उनको टेंशन भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो ऑल ऑफ दैट कूचर अरेंज करो, गारमेंट्स अरेंज करो एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स करो, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो देन दैट वाज अगेन अ चैलेंज, बट देन व्हाट वी डिड ओवर देयर इज कि हम लोगों ने उनको बहुत सेफ हैंडेडली रखा। हमने कहा कि आप लोग तो सब आ जाओ, और हम लोगों ने वहाँ पर मेकओवर आर्टिस्ट रखे हुए थे। जैसे कि अब आपने सुना होगा बॉलीवुड नाइट्स होती है, बट बॉलीवुड नाइट्स में आपको तैयार होकर जाना पड़ता है। वी चेंज द कंसेप्ट कम्प्लीटली। हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों का संगीत पार्टी था और हम लोगों ने वहाँ पर 3-4 पार्लर के स्टेशंस रखे थे एंड उसमें हम लोगों ने प्रॉप्स रखे हुए थे। सो कैन यू बिलीव, वो आपको पता है वो 1 2 3 4 5 6 तेज आपका सॉन्ग है माधुरी दीक्षित का, उसका एक वो प्रॉपर स्कर्ट था, तो हम लोगों ने वो स्कर्ट रखे। जैसे हम लोगों ने सबके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स रखे थे, मुमताज की साड़ी थी एंड देवेंद्र की वो हैट थी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड वी केप्ट देयर एंड दे एंटर्ड द पार्टी एंड आवर पार्लर पर्सन्स डिड दैट मेकओवर्स टू देम एंड व्हेन दे केम वी अरेंज्ड अ रैंप वॉक फॉर देम। और जब हमने वो रैंप वॉक अरेंज किया तो हमने उसी टाइप्स के वो सॉन्ग्स लगाए थे। तो दैट वाज समथिंग यू नो सच अ मेमोरी एंड एवरीवन देन क्रिएटेड द इंस्टा रील्स एंड एवरीथिंग कि हम लोग विदाउट एनी टेंशन माधुरी भी बन गए और हम लोगों ने परफॉर्म भी किया। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स कि हमको अलग करना है, गेस्ट को भी परेशान नहीं करना है। सो दिस इज वेयर द रूल ऑफ इवेंट प्लानर कम्स कि आपको आपका इवेंट अलग करना है, बट आपको कैसे करना है। देन अगेन अ गर्ल केम अराउंड, जो मेरी स्टूडेंट ही थी और उसकी शादी थी नासिक में, एंड देन शी वॉज लाइक कि मैम शादी है, एंड आई न्यू हर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो शी केम टू मी एंड शी वॉज लाइक मैम कुछ स्पिरिचुअल चाहिए मुझे। अब आप बिलीव करो शादी में स्पिरिचुअलिटी, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात लेते तो यू नो कूल काम मेडिटेशन एंड योगा, ये तो हम शादी में नहीं करवा सकते, तो अब कैसे करें। फिर कुछ डेप्थ उससे थोड़ा ब्रीफ लिया, कुछ नॉलेज लिया, तो पता चला कि शी इज़ मोर इन महादेव भक्त, शंकर जी की भक्त। तो फिर मैंने जो उसका स्टेज प्लान किया और उसका जो संगीत प्लान किया था कंप्लीट, दैट वाज ऑल दैट आदि योगी स्टाइल। एंड देन उसकी जो शादी हुई वो भी शिव पार्वती के स्टाइल में हुई थी। तो देन शी स्टार्टेड क्राइंग एट दैट टाइम, शी हर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज आई नीड टू अरेंज स्पिरिचुअलिटी विथ मैरिज एंड लोगों ने भी एंजॉय करना चाहिए, मेमोरेबल भी होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो नाउ हाउ टू बी क्लब ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मैंने थीम ही ले लिया था उस वक्त कि हमारा जो थीम रहेगा दैट इज ऑल रिलेटेड टू यू नो गॉड, गॉडेस एंड भगवान। तो जितने भी उस दिन रेडी होकर आए थे, जब हमने हमारा इनवाइट थ्रो किया, तो हमने कहा था कि ट्राई टू बी इन मोर ऑफ यू नो गोल्ड ज्वेलरीज, जो शाइनी वाला होता है, डायमंड सिल्वर्स ना यूज करके गोल्ड ज्वेलरीज यूज करो, बिकॉज जनरली आपने देखा होगा वो रामायण महाभारत उसमें जनरली वो टेम्पल ज्वेलरी टाइप्स। सो दोज वर द थिंग्स। तो सारे ऑडियंस भी उस टाइप से थे, गेस्ट भी थे, और हम लोगों ने उसकी शादी उस टाइप से, उसका जो गार्लैंड सेरेमनी था वैसे प्लान किया था। यू कैन इमेजिन दैट आदि योगी का पीछे स्टैचू है एंड यहाँ पर वो शंकर भगवान के गाने हैं एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो दैट वाज वेरी सटल, मतलब सबके नजरिए में वो परफेक्ट था एंड इम्पोर्टेंट था। द गर्ल वांट हरसेल्फ कि मुझे ऐसा कुछ करना है। सो यू नो यू कैन इमेजिन कि वो सब चीज़ें अगर हम कुछ क्लब कर लेते, तो दिस इज समथिंग कि इवेंट प्लानर शुड ट्राई टू कम आउट विद दिस डेफिनेटली। या मैम, जैसे कि अगर मुझे कोई पजामा पार्टी फॉर एग्जांपल प्लान करनी हो, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि वो कैसे प्लान करनी चाहिए मैंने? ओके, सो नाउ पजामा पार्टी कंसेप्ट इज बेसिकली वी कैन क्लब दैट विद अ नाइट आउट, बिकॉज पजामा पार्टी जनरली रात को ही होती है। सो अगर आप पजामा पार्टीज विद नाइट आउट प्लान करते हो, सो यू कैन गो विद द थीम ऑफ, यू कैन गो विद बिग बॉस। आप देखते हो बिग बॉस? नहीं। तो आप कभी ट्राई करना बिग बॉस देखने का। उसमें ऐसा होता है कि वो जो सामने वाला पर्सन रहता है वो दिखता नहीं है, और पीछे से आपको कंटिन्यूसली यू गेट द एडवाइस एंड द सजेशंस एंड द ऑर्डर्स एवरी टाइम।
सो व्हाट यू कैन गो विद दिस कि घर में इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा. ट्राई टू मेक एनी ऑफ योर पर्सन जो कि हिडन है और वो टास्क दे रहा है आपके. हाँ, जैसे कि मैंने सुना है कि बिग बॉस आपको चाहते हैं कि आप प्लीज अब फ्रीज में जाइए और मैगी बनाइए सबके लिए, या किसी दो को ही टास्क देना है तो तुम दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बिग बॉस चाहते हैं कि ऐसा ऐसा करिए. सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन बी सेलिब्रिटी एज वेल एज आपका जो पजामा पार्टी और जो नाइट आउट पार्टी वो आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो. बाकी पॉपकॉर्न्स एंड मूवीज एंड ये सब तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, बट देन यू कैन गिव योर पजामा पार्टी ए नेम कि नाइट आउट विद अ डिफरेंस, लेट्स बी अ बिग बॉस. सो यू कैन गो विद दोज टाइप ऑफ थीम्स एंड आइडियाज फॉर श्योर. मैं जरूर ट्राई करूंगी ये. फॉर श्योर आप ट्राई करना एंड दिस विल वर्क. मैम, बीइंग अ इवेंट प्लानर, हाउस मेकर, आप IMS कॉलेज से कैसे कनेक्टेड हो? So great. IMS is a big history basically. I did my event management course from Bombay, COEM college in 2006. तो you can just imagine 18 years back. तब तो जब मैं नगर में यहाँ पढ़ के आई थी तो बहुत कम लोगों को पता था इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, और जो पता था वो सब पूना और बॉम्बे से ही हायर करते थे. नगर तो मैं तो सिर्फ जो बलून्स ब्लो करते सिर्फ उन्हीं तक था इवेंट मैनेजमेंट एंड डेकोर पार्ट. तो कुछ ऐसा हुआ कि IMS में कुछ इवेंट था एंड आई वाज द स्टूडेंट. आई वाज परस्यूइंग MBA इन 2007 एंड एट दैट टाइम हमारे कॉलेज का ही फेयरवेल पार्टी था एंड आई मैनेज दैट इवेंट. ओके. सो व्हेन आई मैनेज दैट इवेंट माय टीचर्स एंड माय प्रोफेसर्स वर लाइक श्रद्धा बहुत अच्छा था एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो वो मुझे कंटिन्यूसली वहाँ पर फॉर ईच एंड एवरी इवेंट ही स्टार्टेड कॉलिंग मी. बट देन आई वाज लाइक यार दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लॉन्ग रन. I cannot do these things, these type of things, you know, because after that I had my marriage and I had my kids and everything went around. So in 2015, I committed with IMS. I was like कि because you know वहाँ पर MBA के बच्चे हैं IMS में and there are number of management colleges going around. Sister college में जैसे कि नगर college है, IMS है, renowned colleges अपना का. So then we collaborated and then I started my event management course over there. Because what I felt is कि management is the key chapter to be learned by all the students right now, because let it be any of the field. हाँ, जो कि सबके सिलेबस सबके स्ट्रीम में होना ही चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि उनके घर में उनकी फैमिली में अगर कुछ भी छोटा सा होता है तो एवरी टाइम यू कैन नॉट रन टू यू नो आई मीन हंट इवेंट मैनेजर. एंड यू नो दीज टाइम्स इवेंट मैनेजर्स आर टेकिंग लाइक आई मीन दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज पिंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, सबको फॉलो कर रहे हैं. सो लेट्स कट इट ओवर हियर. थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि लोग बच्चे एक छोटा सा सब्जेक्ट 3 महीने 4 महीने का जो कि इवेंट मैनेजमेंट पढ़े, उनको पता हो कि ये किस तरह स्टार्ट करना है और किस तरह एंड करना है. एंड आई एम फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू लॉन्ग रन में ये चलेगा. वेस्टर्न कंट्रीज तो ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस. आई गेस मैंने कुछ बॉम्बे के भी 2-3 कॉलेजेस के नाम सुने हैं जहाँ पर कि उन्होंने MBA में BBA में स्पेशलाइजेशंस फॉर लास्ट ईयर दे हैव केप्ट इवेंट मैनेजर्स. बट देन लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम जल्दी हमारे नगर में भी ये एक स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करेंगे. राइट नाउ तो आई एम इन अ क्रैश कोर्स. मैं जो अभी यहाँ रन करती हूँ जैसे 6 months क्रैश कोर्स फॉर इवेंट मैनेजमेंट बेसिकली. इन दिस द स्टूडेंट्स लर्न ऑल द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स. जैसे मैं करती हूँ इवेंट्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे करें इवेंट्स. माई स्टूडेंट्स आर माई किड्स. सो राइट नाउ अभी मुझे लगता है 187 स्टूडेंट्स हैव पास्ड टिल डेट. And more than 150 students are running their own event industry some or the other way. कोई एंकर बना हुआ है आपके जैसे, कोई कैमरा पर्सन है, सम आर डेकोरेटर्स, सम आर केक आर्टिस्ट, सम आर कोरियोग्राफर्स. बिकॉज इवेंट इज अ ह्यूज फील्ड. सही है. आप इवेंट को एक वर्ड में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते. अगर एक छोटा सा भी इवेंट है तो आपको कुक भी लगेगा, खाना भी खिलाना है, डेकोर के लिए भी लगेगा, और एक इवेंट पर्सन वो सब नहीं कर सकता है. सो और सभी में कुछ ना कुछ एक कैलिबर होता है. Yes. अगर मैं आज आपको भी पूछूंगी तो यू नो हमारे पीछे कुछ ना कुछ होता है यार, एंड नंबर ऑफ थिंग्स कि मुझे ये होना था या ये करना था. तो लेट दैट क्रिएटिविटी गेट फ्लरिश. यस. सो कमिंग टू द कोर्स, इट्स अ 6 months कोर्स विच इज बीइंग डिवाइडेड इन 3 parts. एक्सपर्ट लेक्चर्स, थियरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. सो इन थियरी आई डू टेक द थियरी पार्ट, जिसमें कि हमारा कुछ सिलेबस होता है जिसमें कि आपको टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज FOAK, हर इवेंट इंडस्ट्री में यूज होता है. तो क्या होता है? देन आई मीन व्हाट इज FOAK इज फर्स्ट ऑफ अ काइंड. फर्स्ट ऑफ अ काइंड मतलब कि जो पहली बार ही
हुआ है, इससे पहले कहीं हुआ नहीं है। तो आज जो भी क्लाइंट आता है उसको यही रहता है कि हमारा इवेंट, वो सबसे पहले आपसे आके यही बोलेगा कि मेरा इवेंट कुछ अलग कर। सही है ना, भले ही वो उस इवेंट के लिए 5,000 ही खर्च कर रहा है, छोटा सा इवेंट है, बट ही इज गोइंग टू से यार कुछ अलग करो। सही है। सो इतने में कुछ अलग करने के लिए आपके पास वो क्रिएटिविटी चाहिए। तो व्हाट वी लर्न इज, व्हाट वी ट्राई टू मेक देम लर्न इज FAQ. 6 months is a very short time to make them learn all of these things, but then I tried to make a effort कि मैं वो सब चीज़ें बताऊँ। Then we have expert lectures. हम लोग वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो कि काफ़ी, जिनका नाम ऑलरेडी रिनाउंड है इस फील्ड्स में, फ्रॉम पुणे, नासिक, बॉम्बे, जो इवेंट मैनेजर्स है, जो कि आर्टिस्ट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते हैं मेरे इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स में, बिकॉज यू नो पर्सनैलिटी इज समथिंग अ मैनेजर नीड्स टू कैरी, व्हाट इज द ड्रेसिंग ही नीड्स टू टेक, एंड देन वी हैव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो भी पुणे, बॉम्बे, जहाँ पर भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर माई किड्स गो फॉर वॉलंटियर ट्रेनिंग्स। So this all I tried to complete in this 6 months, and then they get a certificate of Pune affiliation, IMS and Pune affiliation. So that this is how our course run for event management. Great, ma'am. Yeah. So basically हम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि don't keep your focus on food. पहले दिमाग था कि लोग को खाना बहुत अच्छा हो तो हमारा इवेंट बहुत अच्छा होगा, बट नाउ द सिनेरियो इज चेंज्ड। लोग अभी एंजॉयमेंट के लिए आते, मेमोरीज क्रिएट करने आते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। दे वांट मोर ऑफ पिक्चर्स। अगर तुम तुम्हारा इवेंट लोगे तो तुम देखना, तुम जाते ही सबसे पहले पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट। वेरी सिंपल। पहले था कि लोग जाते से ही खाने का प्लेटर या चीजें बोलते थे, बट नाउ दिस इज चेंज। तो व्हाट आई फील इज कि बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपने ये सिर्फ खाने पे ही फोकस ना रख के, यू शुड टेक दैट बजट when you are trying to plan the budget ना, make a point कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से जस्टिस किया है। फर्स्ट इट वॉज लाइक, इफ सपोज एग्जाम्पल इफ आई टेक कि 1000 रुपीज मुझे एक पैक्स पर, एक पैक्स मतलब कि एक पर्सन, हमारे इवेंट इंडस्ट्री में उसे कहा जाता है पैक्स, कि मुझे अगर एक पैक्स पे 1000 रुपीज का अगर मेरा बजट है जिसपे कि मुझे स्पेंड करना है, तो पहले था कि मैं 600-700 उसके सिर्फ खाने पे स्पेंड कर रही हूँ, एंड देन 300 आई एम ट्राइंग टू स्पेंड ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट बिलीव मी, अगर आप उस 1000 रुपीज में अगर आप कुछ ऐसा प्लान करते हो कि 200 रुपीज का आपने उनको वेलकम गिफ्ट दिया है, नो दैट वेलकम गिफ्ट कैन बी इन एनी सॉर्ट, दैट कैन बी गॉगल्स टू वेयर, दैट कैन बी हैट्स, दैट कैन बी कस्टमाइज्ड लेबल्स, एनी ऑफ द थिंग्स जो कि उसको कैरी करके उसके घर ले जाएगा, और जब वो घर ले जाएगा कहीं उसको लगा देगा, तो इट ऑलवेज कीप ऑन रिमेम्बरिंग कि यार मैं इसके शादी में गया था, इसके बर्थडे में गया था, और उसके पीछे फॉर श्योर आपके इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजर का नाम लिखिए। सो इट्स एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ यू अलोंग विथ योर क्लाइंट बेस। सो दैट्स द थिंग। सो यू कैन जस्ट ट्राई टू सेग्रीगेट दैट 1000 रुपीज वेरी वाइसली, कि 200 फॉर माई वेलकम गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट तो देने ही वाले हो, 200 फॉर वेलकम, 300 फॉर योर रिटर्न गिफ्ट, बिकॉज रिटर्न गिफ्ट थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि लोग घर लेके जा रहे तो थोड़ा अच्छा चाहिए है, एंड देन सम 400 bucks अराउंड ऑन योर प्लेट। और प्लेट ऐसी होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन योर फंक्शन, कि किस टाइप का फंक्शन है, संगीत है तो कितना मेन्यू सफिशिएंट है, ऐसा भी नहीं कि कम हो। और ये सारी चीज़ें कीप इन माइंड, टेक द एडवाइस ऑफ योर क्लाइंट, नेवर एवर ट्राई टू डू द मिस्टेक कि आप खुद ये सब प्लान कर रहे हो, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए है, पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स उनके लिए है कि नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द डोंट्स आई से, कि प्लीज कीप दैट इन माइंड ऑलवेज, कि नेवर एवर ट्राई टू मेक एनी ऑफ द डिसीजंस विदाउट द सैंक्शन ऑफ योर क्लाइंट। अंडरस्टैंड द क्लाइंट फर्स्ट, कि क्लाइंट को समझो, एक दो बार उनसे ब्रीफ करो, क्योंकि हर क्लाइंट नोन नहीं होता है, हर क्लाइंट नहीं जानता है कि मैं क्या सोची और आप क्या सोच रहे हो। तो उनसे ब्रीफ लेने के लिए पहले आप उनको समझो, उनकी लाइफस्टाइल को देखो। ये एक बहुत बड़ा टिप होता है, फॉर आई गिव दिस टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, कि आपको जब भी कोई फोन कॉल आता है, नेवर एवर कमिट ऑन अ फोन कॉल। जब तक आप उस पर्सन का गेस्चर नहीं देखोगे, आपको नहीं समझ आएगा वो पर्सन कैसा है। Whenever I get a phone call from your side also, from Social Nagar also, I was like very excited, but then I was like I need to meet these persons. We had a word, then हम लोगों की बात हुई, तो आप उनको देख के ही पता कर सकते हो कि ये क्लाइंट को क्या चाहिए होगा, कैसे आया है, कैसे उतरा है, क्या पहना है, doesn't matter, but these are the small things, because you are going to manage the event, and they are going to spend on you. Are you getting? It's very difficult to take 10 rupees from anyone's pocket, but then they are, I mean, trying to spend lakhs and crores on you.
सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि दिस पर्सन नीड्स टू बी हैप्पी. बट अगर क्लाइंट आता है और बोलता है कि खाना एकदम अच्छा चाहिए, तो ध्यान रखना उसका ध्यान कहाँ पर है? खाने पर है. खाने पर. तो देन डोंट मेस विद दैट पॉइंट. सही है. ट्राई टू क्रिएट द बजट. बाबा प्लीज 1000 का 1200 कर लो, तो आपका भी होता है और उनका भी होता है. यस. सो दैट्स द थिंग. सो दैट इज वेरी द की इज कि आपको आपका भी रखना है और क्लाइंट का भी रखना है. तो नेवर मेस विद द क्लाइंट and take a sure shot 100% acceptance from their side and then make it. So this is the thing we need to make. Yeah. So thank you so much ma'am for being with me. आई होप कि आपने जो पूरी टिप्स दी है वो मुझे तो वर्थ है ही, हमारे ऑडियंस को भी पसंद आएगी. Okay, thank you so very much for inviting me on this platform of Social Nagar. Even I was looking forward for this Social Nagar. जब मैं इसको इंस्टा को स्क्रॉल कर रही थी, आई जस्ट क्रॉस माई फिंगर्स. मुझे ऐसा लगा अच्छा नगर में भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है एंड आई शुड बी द पार्ट ऑफ दिस. एंड यू नो जस्ट गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अक्षय एंड ही वाज लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस थिंग. एंड फिर जब मैं और ज़्यादा थोड़े डेप्थ में गई, आई हैड अ वर्ड विथ द टीम एंड एवरीथिंग. आई वाज सो वेरी मच सरप्राइज दैट दिस यंगस्टर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. मतलब वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं. नए एंटरप्रेन्योर्स को ला रहे हैं, कहाँ स्टैंड अप कॉमेडी नाइट्स कर रहे हैं, सिंगर्स ला रहे हैं. दे जस्ट ट्राइंग टू अपलिफ्ट द नगर. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू मेक इट कि सोशल नगर को प्लीज, आई मीन अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सोशल नगर इज गोइंग टू बी द मोस्ट अपकमिंग प्लेटफॉर्म for the podcast and for all of the social media things. So please do connect with social media. सारे youngsters, मेरे students, all the event managers out there, all the youngsters, please go. Even I guess they are having more and more events next month and we'll be getting all of those updates soon. So let's give a very good response for this. So thank you so much. This was my pleasure completely. Thank you so very much. Yeah.